हाय एवरीवन। चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं चैप्टर 1 का रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके पहले आपको एक दो बातों पर खास ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे पहली बात क्या है, ये जो डिवीज़न एल्गोरिदम है यानी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का ये जो मेन जो स्टेटमेंट है, इसमें आपको दो तीन बातों को ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात ये आपने देखा होगा, ये स्टेटमेंट A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो इसमें A क्या है, डिविडेंड होता है, B डिवाइज़र होता है और Q क्वोशंट होता है और जो R है वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, क्वोशंट, रिमाइंडर, डिवाइज़र, डिविडेंड। ठीक है, इस चीज़ को, ताकि इसमें आप कन्फ्यूज ना हो। और दूसरी बात, आप डिवीज़न पे ये चीज़ जानते होंगे, फिर भी एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दे रहा हूँ कि ये जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होता है, डिवाइज़र से छोटा होता है। जब भी आप डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आप प्राप्त करते हैं, वो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होता है, डिवाइज़र से छोटा होता है। और जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर देन होता है, यानी जो रिमाइंडर आएगा वो कभी भी 0 या फिर ये जो डिवाइज़र है उससे कम आएगा। तो ये दो तीन बातें आपको गौर से, बिल्कुल ध्यान से इसको दिमाग में बैठा लेना है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से हमें एचसीएफ फाइंड करना है ना। आपको दो नंबर दी गई हैं, इन दो नंबर्स का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। किसकी मदद से, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा यानी जो एल्गोरिथम है उसकी हेल्प से। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इन दोनों में से कौन सी नंबर ग्रेटर है। फिर इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं कि ए जो नंबर लार्ज है वो क्या बनेगी, वो डिविडेंड बनेगी। डिविडेंड यहाँ क्या देख रहे हैं, जो डिविडेंड है वो सबसे पहले होगा, यानी 225 इज इक्वल टू डिवाइज़र। यहाँ पर डिवाइज़र क्या है, जो स्मॉलर नंबर है ये डिवाइज़र बनेगी। तो डिवाइज़र को हम यहाँ रखेंगे बी के प्लेस में, 135। इसके बाद क्वोशंट। क्वोशंट में क्या आएगा, इस डिवाइज़र का टेबल आप जो पढ़ेंगे वो जितनी बार टेबल जाएगा वही उसका क्वोशंट होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 135 का टेबल 225 में एक बार जाएगा। ठीक है, तो 135 1 जा, यहाँ आपने ये लिख लिया। इसके बाद आप माइनस करके देख लेंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, ये 90 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर है वो 90 हो गया। तो यहाँ आपने लिख दिया डिवाइज़र, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अभी क्या है, जो रिमाइंडर है ये 0 नहीं है। हमें ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक हम रिमाइंडर 0 नहीं पा जाते हैं। ये अगले स्टेप में क्या करेंगे आप, अगले स्टेप में क्या करेंगे आप कि इसको, जो डिवाइज़र है इसको उठा के क्या बनाना है, आपको डिविडेंड बनाना है। इसके बाद इक्वल में ये जो आपका रिमाइंडर है उसे लेके आना है किसके प्लेस में, डिवाइज़र के प्लेस में, 90 इंटू क्वोशंट। इसके बाद आप जब डिवीज़न करेंगे तो आपको फिर से एक नया क्वोशंट और फिर रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो 90 का टेबल कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो 90 1 जा। फिर इसके बाद आप चेक करेंगे कि माइनस करने पे कितना प्राप्त हो रहा है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 45, तो ये 45 हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे प्रोसेस में, ये 90 को पहले लाएंगे। इसके बाद जो 45 है वो आ जाएगा डिवाइज़र के प्लेस में। इसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं कि 45 का टेबल 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम 45 2 जा, तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यहाँ 0। अब यहाँ हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज
0. Therefore HCF of 225 and 135 is equal to, ये जो 45 है ये लास्ट का जो डिवाइज़र है ये आपका HCF होता है, ठीक है। ये तो पिछली वीडियो में इस चीज़ को मैंने बताया था इसके बारे में, ठीक है। अगर आप उसको ध्यान होगा आपको इसीलिए समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए होप दैट आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको मैं समझा दे रहा हूँ। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज अ और द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो यहाँ पर क्या समझा आपने कि एनी पॉजिटिव ओड, सॉरी क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पर ओड होगा, ठीक है। बुक से आप क्वेश्चन को पढ़ते रहें, ठीक है, मिला लें सही ढंग से तो सही रहेगा। देखिए आगे हम क्या समझते हैं इसमें मेन बात ये है कि जो पॉजिटिव ओड इंटीजर है, ओड यहाँ पर ओड नंबर पे आपको ध्यान देना है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से। तो जो ओड नंबर होती हैं, पॉजिटिव ओड इंटीजर जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये 3 में से किसी एक फॉर्म में आएंगे। कब? जब उनको हम, यानी ये डिवाइज़र हो गया, क्वोशंट हो गया, प्लस और ये 3 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। जब इस फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 3 में से किसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये हमको शो करके दिखाना है, ये चीज़ हमको शो करके दिखाना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, चलिए इसको हम समझते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। आगे सॉल्यूशन में देखते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे आप, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है। तो उसको हमको मान लेना है x या a, आप कुछ भी मान सकते हैं उसको। तो हम क्या मान लेते हैं, a। लेट a बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है। a वो नंबर हो गई। इसके बाद यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, 6q+1 लिखा है, 6q+3 लिखा है। तो ये जो 6 है, हमने आपको क्या बताया था अभी इसके पहले कि ये क्या होगा, डिवाइज़र होगा, ठीक है। ये डिवाइज़र है, ये क्वोशंट है और ये क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डिवाइज़र। डिवाइज़र को यहाँ पर हम b मानते हैं, ठीक है। b = क्या दिया है यहाँ पर, 6 दिया है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए जो ये डिवाइज़र है, अब जो रिमाइंडर आएंगे वो इससे छोटा ही होगा। अभी मैंने जस्ट पहले बताया कि जो रिमाइंडर आता है वो डिवाइज़र से हमेशा छोटा होता है, तो वो इससे कम ही आएगा, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। तो ये अगले स्टेप में आप क्या लिखेंगे, a कैन बी is of the form, किस फॉर्म में हो सकता है, 6q+r, 6q+r, मतलब ये डिवाइज़र हो गया, क्वोशंट हो गया और रिमाइंडर हो गया। अब हम देखते हैं कि रिमाइंडर, हाँ उसको समझना है कि रिमाइंडर यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइज़र और यहाँ पर लिखना है ऐसे, और ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू, यानी जो यहाँ पर आपका रिमाइंडर होगा वो डिवाइज़र से स्मॉलर होगा और 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होगा। तो इसके हिसाब से क्या जो हमारा रिमाइंडर आएंगे वो क्या आएंगे, यहाँ आप लिख सकते हैं पॉसिबल रिमाइंडर आर, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, तो रिमाइंडर 6 से छोटा ही होगा, ठीक है। यानी 5 ले सकते हैं आप, या आप 0 से शुरू कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 6 नहीं होगा, उससे छोटा ही होगा, तो इतने रिमाइंडर आ सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें
अगर हम रिमाइंडर को यहाँ पर चेंज करेंगे तो जो ये नंबर है, ये जो ए नंबर है वो कितने फॉर्म में हो सकती है, जितने रिमाइंडर होंगे 1 2 3 4 5 6। Therefore A can be A इक्वल टू 6Q फर्स्ट टाइम जब ये रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, यानी रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 6Q बचेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये हमारा 6Q + 1 जब हमारा रिमाइंडर 1 होगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट करके 2 3 4 ठीक है 5, यहाँ तक कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर आपको देखना है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला था, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड है ना, नंबर ऑड पे ध्यान देना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो ये नंबर है ये है, और यहाँ पर जिसमें रिमाइंडर 0 था ये नंबर, ठीक है। इन 3 नंबर पे हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो इन 3 पे हमें गौर करना है कि ये जो नंबर 3 है ये ऑड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है। कैसे मालूम पड़ता है, यहाँ गौर से देखें, यहाँ पर केवल 6 है, ये जो है 2 के टेबल में आता है, यानी 2 से डिविजिबल है। यहाँ देखिए, यहाँ 6 है और यहाँ पर जो रिमाइंडर है 2 है, वो भी 2 के टेबल में आता है, यानी 2 से डिविजिबल है। 4 भी 2 से डिविजिबल है। इस तरह से हम ये मान लेते हैं कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, तो इन्हें हमें छोड़ देना पड़ेगा। तो आगे स्टेप में आप क्या लिखेंगे, चलिए मैं ऊपर कुछ मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, since any positive odd integer cannot be divisible by 2, but 6Q plus 2 and 6Q plus 4 are divisible by 2, okay। Therefore 6Q, सॉरी यहाँ पर आप सीधे आंसर लिख देंगे, इसको मिटा लीजिए, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ले सकते हैं 10 एनी पॉजिटिव odd integer is of the form, यानी कि इन 3 को छोड़ के 6Q plus 2 6Q plus 4 इनको छोड़कर जो 3 बचते हैं वो हमको लिख देना है। तो कौन बचते हैं, यही 3 बचते हैं, ठीक है। आप गौर से देखिएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 6Q plus 1 6Q plus 3 और 6Q plus 5। इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ। यही हमको शो करना था, ठीक है। तो आई होप दैट आपको बिल्कुल समझ आया होगा, और अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। या इस वीडियो को आप 2 बार देखें 3 बार देखें, इसको रिपीट करें, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताएं, तो उसको हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको हम जो डाउट है आपका उसको एक्सप्लेन कर। देखिए, एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है,
क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो अगले 3rd, 4th, 5th क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। तो और अगर आपको लगता है कि नहीं चलेगा, अगर ज़्यादा लंबी वीडियो होती है, आधे घंटे की होती है या उससे ऊपर होती है, तो मैं प्रयास करूँगा अगली बार से कि एक वीडियो में 3 से 4 जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियोज मैं अपलोड करता हूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल टाइम पर पहुँचे।